अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। चलिए दरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला अला आलि मुहम्मद मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद اللهم صل على व अला आलि मुहम्मद وعلى آل محمد कमा बारकत अला इब्राहीम كما باركت على إبراهيم व अला आलि इब्राहीम وعلى آل إبراهيम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। إنك حميد مجيد हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि رب ज़िदनी زدني इल्मा علما रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी رب زدني علما इल्मा। हाउ आर यू ऑल? आप सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। यस अच्छा, कुछ आवाज कम आ रही है आप लोगों की। नेटवर्क चेक कर लें अपने अपने। जी ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। जी खुश। आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर कर ली, कॉपी में सब कुछ कॉपी डाउन कर लिया? जी थोड़ा जी सा अभी बच्चा ठीक है, 1 वीक होता है, आप टाइम से लिख लें सब। तो क्या होता है कि फिर पूरा पेंडिंग नहीं होगा आपका काम, है ना। हम्म, और जो लिखते वक्त डाउट्स आते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं क्लास में या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने पढ़ा था कि शुरू से इंग्लिश बोलना सीखेंगे हम, ठीक है। हमने ओरल की तरफ तो पहले पहले वाले क्लासेस में हमने ओरल की तरफ सारा काम कर लिया था। अब हम थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमने सबसे पहले एक चीज ली कि हम जब भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये शो करेंगे सेंटेंस में कि हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक है या नहीं है, एक से ज्यादा है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट की बात होगी कि कोई चीज, हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उस सेंटेंस में एक चीज की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसमें ए या एन जरूर लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश का, है ना। हम कोई भी सेंटेंस बिना ए एन के नहीं यूज कर सकते जब तक कि उसमें एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है
और आप उसमें ए और एन ना लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ए और एन लगाना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मैं जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन करवानी हूँ, कोई डाउट हो तो बता दें। और ए और एन कब आते हैं? जब वोवल ए ई आई ओ यू होते हैं वर्ड के स्टार्टिंग में, यानी जो ऑब्जेक्ट है, हम अगर बोल रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, कैट कह रहे हैं, तो कैट का सी है, अब सी हमारे ए आई ओ यू में नहीं आता है, तो हम एन नहीं लगाएंगे, हम आ लगाएंगे। वैसे ये वाला अभी मैंने आपको डिटेल से बताया नहीं, आर्टिकल्स और डिटेल से बताएंगे, बस अभी के लिए आप इतना जान लें कि ए और एन हमें लगाना जरूरी है जब भी हम एक चीज की बात कर रहे हो। गॉट इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था दिस और दैट। दिस मतलब क्या होता है? ये ये। और दैट मतलब वो वो, वे है ना, वहां वे मतलब वो। तो हम्म, सबको ये तो मालूम ही है कि इंग्लिश में हम, हिंदी में हम यहाँ और वहां किसे कहते हैं? जो पास चीज होती है उसे हम यहाँ कहते हैं या ये कहते हैं, या दूर जी वाली चीजों को हम वहां या वो कहते हैं, वो ये सबको पता है। तो बस सेम वे में ऐसा ही है कि दिस को हम यहाँ कहेंगे, ये जो पास चीजें होंगी उसके लिए दिस यूज होगा, जो दूर चीजें होंगी उसके लिए दैट यूज होगा। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी, क्या थी वो चीज, बताएं? आपके पिछली क्लास में नहीं था जो- दीज दोज वाला नहीं, दिस और दैट में मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि ये पास की चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है? सिंगुलर वाला सिंगुलर सिंगुलर दोज सिंगुलर के लिए, वेरी गुड। किसने जी बताया? टाइम साइमा, वे ठीक है। यानी कि दिस और दैट में हमने देखा था कि डिस्टेंस बताने वाली चीजों के लिए दिस और दैट यूज होता है, ठीक है? अब वो पास हो या दूर हो, नियर और फार। तो दिस, एक मिनट, दिस सिंगुलर दिस और दैट दोनों ही डिस्टेंस बताते हैं, यानी दिस पास की चीजों के लिए और दैट दूर की चीजों के लिए, ठीक है? इसके अलावा सेकंड चीज ये है कि दोनों ही सिंगुलर चीजों को बताते हैं। जब भी हम किसी सिंगल चीज की, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तभी हम दिस और दैट लगाएंगे। ये बताया था मैंने, दो चीजें, है ना? याद है जी आप लोगों को? रिकॉल हो गया? जी ठीक है। अब सेकंड क्या पढ़ा था इसके बाद हमने? दीज दोज, ये भी सेम वैसा ही है। दिस का मतलब ये होता है तो दीज का मतलब भी ये ही होता है, और दैट का मतलब वो होता है तो दोस का मतलब भी वो ही होता है। ये भी डिस्टेंस ही बताते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, दिस दैट और दीज दोज में? कौन बताएगा? दिस बात की चीज को बताते हैं, दोस्त बार की दूर की चीज को बताते बहुत सी चीज नहीं बहुत नहीं, सी चीज है नहीं, दिस और एक से दैट। ज्यादा जो रहेंगे सिंगुलर वो दो फ्लावर है तो इसलिए दीज लगा रहे थे। ये दस इसलिए लगा रहे हैं कि एक से दो चीज है ना, सिंगुलर प्लूरल का साउंड आ रहा है ना। जी, साउंड नहीं कहेंगे, सिंगुलर और प्लूरल आ रहा है, मतलब दिस दैट और दीज दोज जो हैं वो ऑपोजिट्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में। मतलब दिस और दैट हम जब यूज करेंगे जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और दीज और दोज हम जब यूज करेंगे जब हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये दैट और दीज दोज का डिफरेंस है। आया, क्लियर हुआ? जी रोलर के लिए ठीक है दीज तो जी। दिस मतलब कि पास की चीज, और दीज मतलब कि भी पास की चीज ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। दिस मतलब भी पास, दीज मतलब भी पास, ठीक है? दैट मतलब दूर, दोज मतलब भी दूर। अब जब मतलब दोनों के सेम है तो वर्ड्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि सिंगुलर और जी प्लूरल की वजह सिंगुलर से। जब हम एक चीज की बात करेंगे जो पास है तो क्या लगाएंगे? दिस और सिंगुलर दैट। वेरी गुड। जो चीज पास है, नॉट दैट, जो चीज पास है और एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? दिस दैट दिस दिस, दिस दिस, दिस लगाएंगे। देखिए, दो जो चीज जी पास है, जो चीज पास है, नियर है,
और और सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? तो दिस दिस दिस। सब एक साथ बोलिए, जी दिस, है ना। और जो चीज जी पास है लेकिन ज्यादा है, प्लॉरल दिस है, तो तो क्या दैट लगाएंगे? लगाएंगे, नहीं, दैट क्यों दैट लगाएंगे? दीज लगाएंगे, दीज लगाएंगे। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए, मैंने बोला जो अच्छा चीज है पास दिस है, पास पास है है, तो पास में आप क्या क्या लगाते हैं जो चीजें पास होती हैं उसके लिए? और बहुत नियर, सारे दिस और दिस दिस और दीज, दोनों ही चीजें आप पास के लिए लगाते हैं, नियर के लिए, है ना। अब डिफरेंस क्या हो गया? जो चीज पास है लेकिन ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, फ्लोरल फॉर्म में है, तो फिर क्या लगेगा? दीज लगाएंगे, दीज, दिस दीज पास लगाएंगे। समझ में आया? जी जी जो अभी अलग दैट और दोज और दीज बोल रहे थे, उन सबको समझ में आया? जी अगर डाउट हो तो बताइए। आ गए आ गया है ना? दिस जी किसके लिए यूज होगा? पास के लिए या पास दूर के लिए? एक चीज पास के लिए और एक चीज के लिए, एक चीज के लिए। दीज किसके लिए यूज होगा? पास के लिए और प्रोलर ज्यादा हाँ, पास के लिए लेकिन ज्यादा चीजों के लिए, प्लॉरल के लिए, है ना। ज्यादा चीज और दैट किसके लिए यूज होगा? दैट दूर के लिए और सिंगुलर के लिए, लेकिन एक सिंगुलर और दोज किसके लिए यूज होगा? पास और दूर बहुत सारे दोज पास के लिए नहीं होगा, दूर के लिए दोज भी। दूर के लिए बहुत सारे देखिए स्क्रीन पर देखिए, दोज के आगे फिंगर, फिंगर दूर है ना, कब से? दूर है, जी दूर के लिए है ना। प्रोलर तो दोज किसके लिए यूज होगा? प्रोलर फार यानी दूर की चीज के लिए, और दूर के लिए और प्रोलर फ्लोरल के लिए, ज्यादा चीजों के बहुत लिए। सारी चीजें प्रोलर ठीक है, क्लियर है? प्रोलर जी कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, है ना। आप यूं इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस दैट जो है क्या है? दो भाई हैं, ठीक है, ट्विंस भाई हैं, ट्विंस ब्रदर हैं, ठीक है। और दीज दोस्त क्या हैं? दो सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर हैं, लेकिन ये लोग सब एक ही घर के हैं, है ना। मतलब डिस्टेंस ही बताते हैं, सब सब एक ही घर के हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि दीज और दैट क्या है? भाई हैं, तो ये नियर और फार दो हो गए ना, नियर और फार। अब दीज और दोस्त क्या हो गई? ये भी नियर और फार ही, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जी क्योंकि दिस और दैट क्या है? ये भाई हैं, तो अपन ने इनको सिंगुलर में रखा, जैसे ये बॉय कैटेगरी के हैं तो सिंगुलर कैटेगरी के हैं। और दीज और दोस्त कौन सी कैटेगरी के हैं? गर्ल्स कैटेगरी के हैं, तो अपन ने इसे प्लॉरल में रखा है, ठीक है ना। इस तरह से अगर समझ में आ रहा हो तो इस तरह से भी समझ कर याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में सबकी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। लास्ट जी क्लास में भी आ गया था, लेकिन शायद हमने थोड़ा सा रिवीजन नहीं करा, तो थोड़ा भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए फिर से, है ना। कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों की गलत आवाजें आई तो मुझे फिर से बताना पड़ा डिटेल से, अदरवाइज हम रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़े। जी जी चलिए, अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ये एक मैंने लिस्ट बताई थी वर्ड्स की, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। अगर जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन वर्ड्स का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि ये इनके एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हिंदी, कभी भी हम हिंदी को इंग्लिश में फुली ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते, सीख नहीं सकते। हिंदी को ट्रांसलेट करके गूगल पर या किसी से बात करके, या हम ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, बातों को तो कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है, और हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है वो अलग होता है। हिंदी में है लास्ट में ही लगता है, थे, था, ये सारे वर्ड्स लास्ट में ही लगते हैं। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि हमारे वो वर्ड्स था, हैं, थे, ये सब लास्ट में लगते हैं ना। यूं कह सकते हैं कि ये वर्ड्स बीच में लगते हैं, इसीलिए ये देखिए इज, आर, वॉज, वर, एंड द है, थे, हैं, था,
थे एक, है ना, इस तरह से। तो ये इस फॉर्मेशन क्योंकि चेंज होता है तो हम एग्जैक्टली वर्ड्स के मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन हम सीखने के लिए इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई समझ में? जी तो जी ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए। इसका मतलब होता है। और मैंने इसके साथ एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी? इसका भी यूज होता है अभी ये एक चीज के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। सिंगल के लिए। जी, वेरी गुड। ठीक है, जी इसका भी यूज होता है जी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर सिंगुलर। और इसका क्या मीनिंग निकलेगा? है है। इस तरह से लिख सकते हैं कि इज मीन्स है, हिंदी वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर। आर का क्या मीनिंग है? है प्लूरल है। में। तो ये हो गया प्लोरल, बहुत सारे है ना। तो हैं आर हम यूज कब करते हैं? जब फ्लोर हम एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट की, तो हम आर यूज करेंगे। जी तो हम ओके ये आर बताइए यूज कि इसके साथ यूज कर सकते हैं क्या आर? जी नहीं, नहीं, नहीं बी नहीं नहीं। के साथ नहीं करते, बी के साथ करा जाता है। इसके साथ क्यों नहीं करेंगे? बी क्योंकि दिस में एक चीज के साथ हो रही है। सिंगुलर होता है इसीलिए। दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर प्लोरल के लिए। तो एक जैसे वर्ड्स ही फ्रेंडशिप करते हैं एक सेंटेंस में, है ना। यानी सिंगुलर सिंगुलर वाले या प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस वाले की आज की बात हो रही है, वैसे इंग्लिश में सारे वर्ड्स एक जैसी बात करने वाले एक साथ रहते हैं, है ना, अलग अलग नहीं रहते। वैसे तो हिंदी में भी ऐसे ही होता है। तो आर जो है वो मैनी वाला वर्ड है, यानी प्लोरल वाला वर्ड है, तो वो दिस सिंगल वाले वर्ड के साथ नहीं आएगा। तो फिर कौन से वाले वर्ड के साथ आएगा वो? दीज बी के साथ आएगा। के साथ, दे के साथ भी आएगा। किसके साथ? these के साथ, अभी जो हमने पढ़ा है दैट उसी के की साथ भी उसकी आएगा। वजह बताइए। दैट दीज आर और आएगा, दो सिंगल का है, वो दैट दैट भी सिंगल का है, जी जी। दीज दीज के साथ आ के जाएगा। साथ आएगा, है ना। ऐसे दीज गैस कर करके मत बोलिए, ऐसे अप्लाई करके बोलिए, समझ कर, है ना। जी तो आर किसके साथ आया? दीस के साथ और दोस्त के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लोरल के वर्ड्स हैं। ठीक है, जी। और ठीक है, चलिए। और इसी तरह इसका भी है, इस किसके साथ आएगा? दिस दिस दैट दैट दीस दोज में दिस दैट क्यों आएगा? सिंगल है वो इसलिए। सिंगल है, क्योंकि वो भी सिंगल है और इस भी सिंगल है, तो सिंगल सिंगल मिंगल हो गए। ठीक है, दिस इज चलिए। तो फिर अब नेक्स्ट क्या है? वॉज। वॉज का क्या मीनिंग वॉज है? था। हाँ था था, पास्ट के है लिए ना। यूज वॉज कर मतलब रही है। था। वॉज यानी कि अब यहाँ सिंगल। हम सिंगल और प्लोरल की बात नहीं कर रहे, है ना। अब सिंगल और प्लोरल का एक एक वर्ड हमें मिल गया है, इज और आर, हैं और थे, हैं और हैं, है और हैं। ठीक है, अब हम चले गए था और थे में, यानी हम एक से ज्यादा चीजों में आ गए। सॉरी, एक से ज्यादा नहीं, हम पुरानी बात में आ गए, पास्ट में आ गए। यानी अगर हमें पुरानी कोई बात करनी है, पास्ट ही करनी है, तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? था वॉज का यूज करें। और वर। वॉज लेकिन वॉज और वर, था और थे में क्या डिफरेंस हो रहा है? वही ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ब अगेन सिंगुलर प्लोरल का, है ना। जी जी फिर से सिंगुलर प्लोरल ही हो रहा है। जी था और थे, मतलब अगर कोई पुरानी बात करनी है तो हम क्या करेंगे? वॉज लिखेंगे, और अगर नई बात करनी है तो वर्ड लिखेंगे। तो इज और आर करेंगे। नहीं, अच्छा इज और आर। अच्छा, प्रेजेंट इज टेंस के लिए आप लोग चाहें तो कॉपीज में नोट डाउन कर रहे हैं तो उसके आगे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ है और है ही लिखा हुआ है ना। वन, मैनी, इसके आगे ऐसे कुछ ज्यादा नोट्स नहीं बनाइए, बस सिंगुलर प्लोरल के एस पी डाल दीजिए, ऐसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऐसे डाल दीजिए, तो आपको देखते से ही क्लिक हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और इससे नोट करा हुआ है पहले का या भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कर लीजिए आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ है लिखा है। आ गया समझ में? वॉज और वर पुरानी पास्ट की जी बात के पुराना लिए यूज होंगे, इज और आर प्रेजेंट के लिए यूज होंगे। इज और इज जो है
और आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होगा, पर इज सिंगुलर के लिए होगा और आर प्लूरल के लिए होगा। इसी तरह वॉज और वर दोनों पास्ट के लिए होंगे, लेकिन आर जो है, सॉरी वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए होगा और वर जो है वो प्लूरल के लिए होगा। ठीक है, जी। यानी हर चीज में हम सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट और प्रेजेंट देख रहे हैं, ताकि हम सारे सेंटेंसेस इस तरह से सही तरीके से बना पाए। ए और एन में आपको बताई चुकी थी कि जब भी कोई चीज एक होगी, सिंगुलर होगी, तब हम ए और एन यूज करेंगे, और जब सिंगुलर नहीं होती तो हम यूज नहीं करते। जब प्लूरल की बात होगी तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा, है ना? ठीक है। और दा के बारे में मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं था, पर दा का जो है वो कोई हिंदी का मीनिंग नहीं होता। दा का हम कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकते। इनके तो हमने फिर भी एस्टिमेटेड करके थोड़ा समझ के निकाल लिए और इनको हमने बता दिया, लेकिन दा का कोई मीनिंग नहीं होता, नो मीनिंग, शब्दार्थ नहीं होता। दा जो है वो एक अलग तरीके से यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, वो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम उसे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन, इजी सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इसीलिए हम इसे अभी यहीं रख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, अब पे आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार इसको रिकॉल करा लिए। इसका कब यूज होता है? सिंगल के लिए। सिंगुलर हो, सिंगल, सिंगल में और पास वाली प्रेजेंट में। प्रेजेंट नहीं, वाला सिंगल। इसमें पास दूर नहीं है ना, किसी ने बोला पास वाली चीज, नहीं नहीं, इसमें कोई पास नहीं है ना। नहीं, प्रेजेंट। प्रेजेंट और हाँ, सिंगुलर। प्रेजेंट और सिंगुलर। प्रेजेंट ठीक है, वाला और आर किस में यूज होगा? प्लूरल और प्रेजेंट वाला प्लूरल। बहुत सारी चीज के लिए हैं। प्रेजेंट हम्म, वाला प्लूरल। पहले पहले आप लोग वो बोला करिए कि ये आर कब यूज होगा? सिंगुलर के लिए और ये पे प्लूरल पढ़ा ना, आर तो, आर, हाँ प्लूरल के लिए और प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट के लिए, है ना? ठीक है, और वॉस कब यूज होगा? पास के लिए सिंगुलर। पास्ट के लिए और सिंगुलर के लिए, नॉट प्लूरल, सिंगुलर के लिए। ठीक है, सिंगुलर। और वर कब यूज होगा? वर और पास्ट के लिए और प्लूरल। वर कब यूज होगा? प्लूरल पास्ट और के लिए। पास्ट के लिए। पास्ट प्लूरल। प्लूरल के लिए और पास्ट के लिए। ठीक है, ए और जी। एन कब यूज होते हैं? ये एक सिंगुलर के लिए एक और चीज एन के लिए, वोवेल के लिए। वोवेल के लिए। एक चीज के लिए। एक चीज जब बतानी है सेंटेंस में कि आई हैव अ कैट, मेरे पास कैट है, तो मैंने कैट नहीं, आई अच्छा। हैव कैट नहीं बोलेंगे हम, है ना? कि हम बोलेंगे कैट से समझ में तो आ रहा है कि कैट है, कैट्स अच्छा। नहीं बोला ना हमने, कैट बोला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें लगाना ही पड़ता है आ, है ना? ये रूल है कि हमें लगाना ही पड़ेगा, अगर एक चीज है तो हमें उसके लिए लगाना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? जी। चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम कहाँ थे? माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आर, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसको हमने कैसे पढ़ा था? ये सेंटेंस बोलने के लिए इन वर्ड्स का यूज भी होगा, है ना? ये सिर्फ ये नहीं कि दिस, दैट और इज, आर वाले वर्ड्स हमने यूज कर लिए तो बन गया। कभी कभी हमें इन वर्ड्स का भी यूज करना पड़ता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में या कभी कभी बीच में भी, तो इनके भी मीनिंग्स हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम प्रॉपरली ठीक से लगा पाएंगे। माई का क्या मीनिंग होगा? मेरा, मेरा, मी, मेरा, मेरी, मेरे। मेरे, मतलब मेरे क्यों कह रहे हैं कि हम जब किसी चीज की बात ज्यादा में करेंगे ना, प्लूरल में, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, तब भी हम वही लगाएंगे, है ना? माय चाइल्ड, जब हम अगर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, माय सन, तब भी हम वही लगाएंगे, मेरा, मेरी। मतलब अगर गर्ल की बात करेंगे या बॉय की कर रहे होंगे तब भी मेरा, मेरी लगेगा, और मेरे मतलब जब ज्यादा की बात कर रहे होंगे तब भी माय लगेगा। माय बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड है, वो सब तरफ एडजस्ट हो जाता है ना? समझ में आया? जी।
अब इसके बाद योर है। योर क्या था? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। तो आपका, आपकी, आपके, तो वो तुम्हारा का जस्ट वो वाले वर्ड से है। हम मेन फोकस क्या है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना। तो तुम्हारा एक के लिए भी यूज हो रहा है, तुम्हारी, ठीक है, इसके लिए भी हो रहा है, और तुम्हारे यानी ज्यादा के लिए भी यूज हो रहा है। अब यही समझ लें कि वाई ओ यू, यू वर्ड जो होता है ना, उसको हम हमेशा प्लॉरल वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? फ्लोरल वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। वर्ड की हाँ, क्यों? क्योंकि यू अगर मैं किसी एक की तरफ पॉइंट आउट करके कहूं कि यू आर अ गुड गर्ल, आप बहुत अच्छी लड़की हो, यू आर, तो मैं तो एक से बात कर रही हूँ ना, ये तो सिंगल वर्ड हुआ यू, है ना। लेकिन हम यू को, उसको हाँ। प्लॉरल में भी यूज करते हैं। हम बच्चों से क्या बात करते हैं, अगर हम मान ली बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो हम उनसे बात कर रहे हैं, अगर हम कहेंगे कि यू आर, यू ऑल प्लीज, क्या कहेंगे हम, जैसे कि यू आर नोटी, यू आर वेरी नोटी। नहीं, हाँ, यू आर नहीं, मेरा कहने का मतलब है, हाँ, ये जैसे आपने आर का यूज करा ना, तो यू के साथ हमने आर क्यों करा? क्योंकि हम यू को प्लॉरल वर्ड की कैटेगरी में ही रखते हैं। यू जी। को हम सिंगुलर नहीं मानते, हम उसे सिंगल नहीं मानेंगे। हम सेंटेंसेस में तो ऐसा यूज कर सकते हैं, अगर किसी एक से बात करेंगे, यस यू, व्हाई आर यू शाउटिंग, ऐसे बोला हमने किसी एक बच्चे से, है ना। लेकिन हमने उसे एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो यू हुआ, एक ही हुआ, हम यू इज लगाएंगे। लेकिन इंग्लिश कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। एक्स, मैंने पहली क्लास से और हर क्लास में बोल रही हूँ ना कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शनल्स होते हैं, तो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शनल ही है कि यू जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लॉरल की कैटेगरी में रखना है। यूज हम एक बच्चे पर यूज कर रहे हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर चीज पे यूज कर रहे हैं, पर यू को हम प्लॉरल की कैटेगरी में रखेंगे। तो कैटेगरी में रखने का मतलब ये नहीं कैटेगरी में उठा के रख दिया बस हो गया, नहीं, यू के साथ सारे वर्ड्स जो यूज होंगे वो हम प्लॉरल के ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने यू के साथ आर ही लगाया, यू के साथ इज कभी नहीं लगेगा। तो यू के साथ आर लग रहा है मतलब कि हमने यू को कौन सी कैटेगरी में रखा? प्लॉरल की, है ना। इसके साथ नहीं यूज कर रहे तो मतलब कि नहीं है वो सिंगुलर की कैटेगरी, ये कहने का मतलब है। और जैसे कि हम यू वर भी लिख करेंगे, है ना, तो यू वर, वर भी क्या होगा? एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं हम, जी। है ना, इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं तो यू वॉज नहीं यूज होगा, ऑटोमेटिकली नहीं यूज होगा, है ना। जिनको बोलने आती है इंग्लिश वो भी समझेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती तो वो इस रूल से समझ जाएंगे। जैसे आप सीख रहे हैं तो आप आराम से किसी की गलती बता सकते हो। अगर कोई कहेगा यू वॉज तो आप कहेंगे यू वॉज यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई यूज? क्योंकि यू इज प्लॉरल वर्ड और वॉज इज अ सिंगुलर वर्ड। तो प्लॉरल और सिंगुलर वर्ड को हमें मर्ज नहीं करना है। अभी हमने पढ़ा ना कि एक सेंटेंस में एक जैसे वर्ड्स ही आएंगे, सिंगुलर सिंगुलर या प्लॉरल प्लॉरल, ठीक है ना, या प्रेजेंट प्रेजेंट या पास्ट पास्ट। समझ में आ रही है ना क्या कह रही हूँ? जी। किसी किसी को कोई डाउट? ये यू वाली बात मैंने आज की क्लास में बताई, लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, ठीक है। थोड़ा जोश तो दिखाइए मुझे, थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए तो मुझे लगे कि हाँ समझ गए आप लोग। समझ ये में। क्या बताया आपने, यू वॉज होगा कि यू वर? कोई डाउट हो तो बताइए। यू पे क्या बताया आपने अभी? यू वॉज, यू वर। मैंने बोला कि यू को अपन प्लॉरल मानेंगे। अब बताइए इस प्लॉरल का वर्ड है? इस प्लॉरल का वर्ड है? नहीं, सिंगुलर का वर्ड है। हाँ, नहीं, पर ये बताइए प्लॉरल का है नहीं है कि नहीं है, बस इतना बोलिए। इज नहीं है, इज नहीं है सिंगुलर। तो यू के साथ इज लगेगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इज सिंगुलर है और यू को अपन प्लूरल के साथ यूज करते हैं। यूज करते हैं ज्यादा। नहीं, ये कि हाँ। एक सेंटेंस में हम एक ही जैसी चीजें यूज करेंगे, है ना। सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट वाले वर्ड ही यूज करेंगे। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट वाले वर्ड ही यूज करेंगे। हम इंग्लिश के
सेंटेंस में एक जैसे ही बात करते हैं और हिंदी में भी एक जैसे ही करते हैं ना। जी तो यू क्या है, सिंगुलर प्लॉरल का वर्ड है, तो इस क्या है, सिंगुलर का वर्ड है, तो यू को इसके साथ नहीं यूज करा जा सकता। जी आई बात समझ में? फिर आर जी बताइए, आर यूज हो सकता है यू के साथ? हो सकता है हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों सेम है, प्लूरल प्लूरल। प्लॉरल हैं दोनों, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ में आया? जी अब वॉज और वर क्या है, पास्ट टेंस है ना? तो यू, अगर यू हम कोई चीज पास्ट टेंस में भी बोल रहे हैं तो यू वॉज यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वर के साथ यूज होगा, यू वर। क्यों होगा, वॉज के साथ हो सकना चाहिए ना, हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, यू प्लूरल है और वॉज अपन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं ना। वेरी गुड, है ना, इसलिए नहीं होगा। अब क्लियर हुआ, समझ में आई बात? जी आ गया, है अल्हम्दुलिल्लाह ना? आपने अच्छे से समझा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब ये मैं यू का समझा रही थी, योर का नहीं समझा रही थी, ठीक है? अब यू में ये बात समझाना बहुत जरूरी थी, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने समझा दिया आप लोगों को यहीं पर साथ में। बहुत सिंपल सी बात है कि यू प्लॉरल है तो उसके साथ प्लॉरल के ही वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे कि आर और वर। बस बात खत्म, इतनी ही चीज, इतना ही समझा है हमने इतनी देर में, है ना? जी ठीक है, अब हम योर पे आते हैं, तो योर का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना? जैसे जी हमें कोई बात करनी होती है ना कि तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है ना? हम्म, योर हाउस या योर होम, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ यू तो यूज नहीं करेंगे ना, तुम घर थोड़ा ना बोलेंगे, हम तुम्हारा बोलेंगे। यू इज आप या तुम, और योर इज तुम्हारा या आपका। डिफरेंस समझ में आया? जी 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 योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। जी। ठीक है। अभी ये डाउट था, योर में अपन सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें इज आया है। हाँ, इसमें इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, एक ही हाउस की बात कर रहे हैं, जी एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करके देखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक ही घर है। तो योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, जी है ना? इस तरह से आएगा आगे, इसकी और अपन इस पे बात करेंगे, पढ़ेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन जब होंगे ना तो और समझ में आएगा। ठीक है, हो गया इतना? जी हिल्स किसके लिए यूज होता है, बॉय के लिए या गर्ल के लिए, मेल या फीमेल? बॉय, मेल, मेल के लिए। हर किसके लिए यूज होता है? फीमेल। फीमेल। फीमेल के लिए, है ना? अब जब ही और शी, आप लोगों को सबको पता है, ही शी हमने अभी इस क्लास में तो करा नहीं है, बहुत बेसिक है वैसे। ही में शी, ही किसके लिए यूज होता है? मेल के ही लिए। लड़की के लिए, मेल के लिए। शायद मैंने आपसे कहा था क्या कि इसी इसी जो ये वाली लिस्ट है इसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग ही शी जी वगैरह, करा था मैंने, जी कर है लिया ना? था। मैंने शायद बोला था ना आपसे लास्ट क्लास में। जी बोला था आपने और मैंने कर भी लिया था ऐड नोट्स में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो फिर ही का मतलब भी मेल होता है और शी का मतलब फीमेल, तो फिर हिज और हर यहाँ यूज होगा कैसे, क्या डिफरेंस हुआ? हिज मेल में यूज होता है। उसका बता रहा है, उसका, उसकी, उसके। है ना? उसका उसकी मतलब बिलोंगिंगनेस बताता है ना? जैसे बोलेंगे अपन ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, हिज नेम इज, हिज नेम इज फरजान, है ना? हिज नेम इज फरजान, वो लड़का है, उसका नाम, मतलब अब जो उसके साथ जो कुछ होगा, उसका ड्रेस, उसका बैग, उसका स्कूल, उसका घर, है ना, उसके पेरेंट्स, है ना? तो हिज हाउस, हिज स्कूल, हिज बुक्स, हिज बैग, ये हो गए। अपन ये नहीं बोलेंगे ही बैग, ही बुक्स, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आया ना? जी ही क्या हो गया, ही इज अ बॉय, वो बॉय है, वो लड़का है, लेकिन वो क्या है, उसके साथ अब जो उससे रिलेटेड जो उसकी बिलोंगिंग्स होंगी, उसकी चीजें होंगी, या उसके ताल्लुक में कोई बात हो रही होगी, तब हम हिज लगाएंगे, उसका या उसकी। इसीलिए ये हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं ना, तो इससे बहुत इजीली अपन समझ सकते हैं, जहां डाउट आया वहां हमने हिंदी का सेंटेंस बनाया, वो डाउट क्लियर हो जाता है।
जी। अब ये है कि हिंदी में इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं होते कहीं कहीं पर। जैसे अगर लड़के की बात हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय, तो हिंदी में क्या होगा, वह लड़का है, तो ये वहा तो वहां दिस दैट में भी यूज हो गया, ठीक है। पर इंग्लिश में और ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं हमें, कि अगर कोई चीज वगैरह है, एनिमल है, तो उसके लिए तो दिस और दैट और ये यूज करो, लेकिन अगर इंसान आ गया अगर, तो उसके लिए ही यूज करो, इट यूज करो अगर एनिमल आ गया। ऐसे ऐसी कैटेगरीज, मतलब ऐसे वर्ड्स और बढ़ जाते हैं, बस इतना फर्क है कि वर्ड्स हमें और ज्यादा मिल जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जी। जी। अच्छा, ये जो लिस्ट है, इसमें आप लोग ही और शी ऐड करिए। ही के आगे मेल लिखिए, शी के आगे फीमेल लिखिए, और इट लिखिए, IT इट। जी। IT इट लिखिए, और इट में आप लिखिए कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की यानी किसी चीज की बात करते हैं या किसी एनिमल की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं IT इट। लगाते हैं आई। फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड एनिमल लिख सकते हैं ना इट के क्या आगे। लगाते हैं? हाँ हाँ, लिख सकते हैं। एनिमल के लिए क्या बताया आपने, क्या लगाएंगे? इट। IT इट। जहाँ इज आर वॉज वर लिखा है ना, वहाँ ही शी इट, उसकी एक के नीचे एक लाइन लिख लेंगे। और फिर ही के आगे यहाँ जहाँ हे हैं लिखा है, वहां पर आप लिखिए ही के लिए बॉय और शी के लिए गर्ल, और Girl. इट लिखिए ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल। अपन इट का यूज ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, चीजों के लिए, और एनिमल्स के लिए भी करते हैं। अभी इसी की लिस्ट में ही शी इट तीनों साथ लिख लें। जी जी, इसी के हाँ, लिस्ट बस। में, इसी में हाँ, आगे द के बाद नीचे, नहीं हाँ, खबर है इज ना आर, फिर। इज आर में लिख ले तो ज्यादा सही रहता है, किसी में भी ऐड कर ली कोई मसला नहीं, ठीक है, इजहार इसमें में। कर लिया उधर कर लिया, अलग से बना लीजिए, कोई मसला नहीं। जी अभी लिख रहे हैं थोड़ा। बस ये बहुत बेसिक होता है, लेकिन आप ऐड कर लीजिए क्योंकि प्रॉब्लम नहीं हो, काफी लोगों को पता नहीं होता ही शी का भी, और अगर जैसे आप लोग तो माशाल्लाह बात पता ही है, इट में कंफ्यूजन होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इट मैंने ये कहा बता ओनली दूं आपको, एनिमल ऐड के कर। लिए यूज होगा इट्स। जी एनिमल्स के लिए यूज होगा इट्स। हाँ, एनिमल्स के लिए और चीजों के लिए भी होगा, ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा, है ना। ऑब्जेक्ट भी। जैसे हाँ। हम, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आप लोग कैट पर ऐसे लिखिए या 5 लाइंस लिखिए, तो आप लोग क्या करें, लिखेंगी कि इट यूज कैट, करेंगे। है ना, आई हैव अ पेट, है ना, जी आई हैव आई हैव अ पेट डॉग, जैसे डॉग पे लिखा है या कैट पे जिस पे भी लिखा, आई हैव अ पेट डॉग या आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पेट है कैट, ठीक है, पेट डॉग है, पेट कैट है, जो भी है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसका नाम मोती है या उसका नाम क्या है, उसका नाम कुछ भी है, हाँ, अ, रॉकी। ठीक है, तो उसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी उसका क्या है, ये इट्स योर उसका जो है, ये हम, हमने तो पढ़ा है ऊपर, आप कहेंगे कि हमने तो उसका पढ़ा है हिज और हर, तो हम हिज और हर लगाएंगे। तो नहीं, इंग्लिश कहती है कि इंसानों को अलग रखना है कैटेगरी में और एनिमल्स को अलग रखना है, तो हिज हर हम अगर होता लड़का लड़की तो उसका उसकी लिखते, लेकिन यहाँ आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स नेम इज टॉमी। आया ना समझ में। तो अब हम बार बार तो कैट या डॉग नहीं लिखेंगे ना, माई डॉग नेम इज टॉमी, माई डॉग इज वेरी एक्टिव, माई डॉग इज वेरी लवली, या माई डॉग इज सो एंड सो ब्रीड, ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे ना, बार 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 हम किसी चीज का यूज नहीं करते ना, अपन घर में भी कोई बात कर रहे हैं किसी से, कोई किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज कोई पड़ोस में बच्चा है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा है, ठीक है, बहुत हेल्दी है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि साइड में मिसेस शर्मा रहती हैं, उनका बेटा है, उसका नाम उसका नाम है मोहन, ठीक है। अब आपने इतना बात कर ली, अब इसके बाद आप बार बार मोहन 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 नहीं बोलेंगे, अब आप उसके बाद उसके लिए क्या कहेंगी, वो बहुत प्यारा है ना, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, वो 6 महीने का है ना, उसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, अब उसका उसकी वो ऐसे कह रहे हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में हम जब यूज करेंगे, तो हम उसके लिए क्या यूज करते जाएंगे, हिज यूज करते जाएंगे, है ना, हिज स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल, हिज स्किन इज सो सॉफ्ट, है ना, ऐसे करके। इसी तरह से अगर हमने एनिमल की बात करी,
तो फिर हम उसकी भी बार बार डॉग 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 नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, इट बोलेंगे, इट्स बोलेंगे। अब इट और इट्स में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो उसका इट्स भी उट्स का ही होता है, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है इट और इट्स में। तो इट्स नेम इज टॉमी, इट्स फर इज सो सॉफ्ट, ऐसे करके जो भी सेंटेंसेस इजी बता रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इस तरह से तो आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, कि इट का यूज हम एनिमल के लिए करेंगे और चीजों के लिए भी करेंगे। तो एनिमल का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए कि मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट पे बोलने के लिए कहूँ कि 5 लाइंस बोलिए, जल्दी हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होते हैं हमारे, फिर आप लोगों को ही बोलना है, मुझे नहीं बोलना, ठीक है ना। तो अगर जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि पेन पर बोलना है आपको 5 लाइंस, पेन पर, है ना, तो आप लोग फिर क्या बोलेंगे, It आई हैव अ pen पेन सपोज। I have. अब इसके बाद क्या बोलेंगे, अब पेन I पेन have a पेन। blue pen. Pen color It is is red. a pen. It is a red. It is a हाँ, तो ये पेन कलर इज, ये सेकंड सेंटेंस में वापस पेन नहीं आएगा। मेरे पास एक पेन है, वो It ब्लू कलर का है, I वो have मुझे a मेरी one बहन pen. ने, है ना, Its उसका color is red. बड़ा प्यारा सा एक बॉक्स है, वो मेरी बहन डीबी मॉल से लेकर आई थी, इस तरह से। तो हमने क्या करा, वो करा, हमने बार बार पेन 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 थोड़ी ना बोला। हिंदी में हम बोलते हैं कि हम जब नॉर्मल टॉक करते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हिंदी में आप बार बार एक ही ऑब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, हम बार बार उसका नाम थोड़ी ना लेते हैं। उसकी जी जगह हम कुछ यूज करते हैं, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रोनाउन, या आपने शायद पहले पढ़ा हो, तो प्रोनाउन यूज हो जाता है नाउन की जगह पर, यानी कोई और वर्ड प्लेस ले लेता है, ये वो उसका उसकी करके बोलते हैं। तो उसके लिए जब हम यूज करेंगे तो उसका उसकी बोलने के लिए हिज हर नहीं करेंगे। पैन कोई आदमी इंसान नहीं है जो हिज हर बोलेंगे, मेल फीमेल नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स का, इट या इट्स का, है ना। समझ में आया ना, ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इट यूज हुआ, वैसे ही जैसे एनिमल के लिए यूज हुआ। Animal के लिए यूज हुआ. क्लियर ना। Clear. जी अपी जब हम थोड़ी सी लंबी किसी टॉपिक पे बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हैं बात, तो एक ही बार हम उसका नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसका उसकी, देखिए यहीं पे हो गया ना, उसके बाद हो गया। अब टॉपिक को मैंने हटा दिया, मैंने बोला उसके बाद हम ये करते हैं। अच्छा, और मैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी ऑब्जेक्ट यूज होता है क्या? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, थिंग्स के लिए भी क्या ऑब्जेक्ट ही वर्ड यूज होता है क्या? ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं यूज, अच्छा आप ऑब्जेक्ट वर्ड का कह रही हैं, अपन एट नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आप पूछ रही हैं ऑब्जेक्ट वर्ड का। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी चीज। लिविंग थिंग्स में जैसे एनिमल आएगा, तो एनिमल कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एनिमल तो एनिमल होगा। हाँ. ऑब्जेक्ट सारी नॉन लिविंग थिंग्स ही होंगी, है ना, जो चीजें जिंदा नहीं है, मैनमेड चीजें जो हैं। ऑब्जेक्ट मतलब चीजें, आप यूं कहेंगे चीजें। अब आप चीजों में किस किस चीजों को लेती हैं, वही सब कुछ ऑब्जेक्ट हुआ, अच्छा. है ना। ठीक है, ठीक है. क्लियर। जी चलिए, जी अब हम इसको भी पढ़ लिया हमने, माई और हिज हर इट्स। इट्स है ना, इट्स ऑब्जेक्ट के लिए और एनिमल के लिए यूज होगा, इसमें लिखा है। देयर, मैंने आपको देयर के लिए एक बात बताई थी और कहा था कि नोट भी कर लीजिएगा, THEIR, देयर यानी उनका उनकी। अब हम उसका उसकी अलग तरीके से यूज करते हैं और उनका उनकी अलग तरीके से यूज करते हैं। क्या डिफरेंस होता है उसका उसकी और उनका उनकी के लिए? अपी बड़ों के लिए लगाते हैं उनके क्या लगाते हैं? जिसको अदब से नाम लेते हैं ना उनसे कहते हैं उनका, जो बच्चे होते हैं उनसे कह देते हैं उसका उसकी। आवाज नहीं आ रही है क्या? जी, आ रही है आवाज? अब आई जी। जी, आ तो मैं रही है. ये कह रही थी कि THEIR, देयर जो है, उसको हम उनका उनकी के लिए यूज करते हैं। तो ये उनका और उसका तो लगभग सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है, हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा है, क्या मेन डिफरेंस है? बड़ों के लिए लगाते हैं अपन उनकी। आवाज नहीं आ रही।
अपी आ रही है आसिया बस। साहब आप आसिया साहब आप जोर से बोला करिए थोड़ा। हम कह रहे हैं बड़े जो होते हैं ना जिनको अदब से नाम लेते हैं उनसे कहते हैं अपन उनका उनकी, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कह देते हैं उसका उसकी। मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर, मुझे लग ही रहा था कि यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि होता अमूमन यही है हिंदी में कि हम जी इसी तरह से यूज करते हैं कि उनका उनकी थोड़ा अदब और तमीज वाला वर्ड हो जाता है और उसका उसकी थोड़ा सा खड़ा या छोटों के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक डिफरेंस है जो हिंदी में भी यूज होता है। हिज क्या एक सिंगल के लिए यूज होगा, हिज हर जो है वो सिंगल सिंगल के लिए होगा, एक लड़का या एक लड़की है तो उसी की ड्रेस, उसी का बैग, उसी की बुक उसके लिए यूज होगा, है ना। जी। और देयर जो होगा ना वो थोड़ा बहुत सही। एक प्लोरल फॉर्म में यूज हो जाएगा वो, है ना। देयर। हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं जब भी तो हम कहते हैं उनके उनके कपड़े बड़े अच्छे थे, है ना। देयर देयर ड्रेस, तो ये प्लोरल के फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है, ये बात को भी याद रखिए। अच्छा, अब मैंने एक नोट करवाया था आपको THEIR देयर, तो ये हो गया उनका उनकी उनकी, और THERE देयर भी करवाया था कि आप लोग नोट करके लिख लें, दो देयर होते हैं इंग्लिश में, एक THEIR देयर और एक THERE देयर। तो जो THERE देयर होता है जो यहाँ नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, वो नंबरिंग के लिए काम आता है ना, वो नंबरिंग के लिए काम आता है, वो अलग होता है। धीरे धीरे आप उसके बारे में भी और जान जाएंगे और पता चलेगा, लेकिन उसे नोट करके एक रख लीजिए कि हम आगे कहीं बात करें तो आप एकदम से ये ना सोचें कि मैम देयर का मतलब तो ये होता है उनका उनकी, ये देयर यहाँ कैसे आ गए, इसका यहाँ तो कहीं उनका उनकी आ ही नहीं रहा। देयर आर 7 days इन अ वीक, है ना, तो यहाँ उनका उनकी की तो कोई बात ही नहीं हुई, नंबरिंग के और ना लिए ही हम चीजें ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे इसको हिंदी में। हम बोलते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जी। ठीक है, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ हम ट्रांसलेट देयर को कर नहीं पा रहे कि एक्चुअली वो क्या, किस जगह से सेट हो रहा है, कैसे, हाँ है थी था, है ना। तो हम यूं अभी समझ सकते हैं कि देयर जो होता है वो मोस्टली काउंटिंग के लिए यूज होता है। देयर आर 7 days इन अ वीक, है ना, देयर अच्छा। आर 12 months इन अ वीक, या देयर आर 40 children इन अ क्लास, इस तरह से यूज होता है ज्यादातर काउंटिंग के लिए। और भी कुछ तरीके होते हैं उसके, पर मोस्टली जो यूज होता है वो काउंटिंग के लिए होता है। कौन सा, THERE वाला देयर, जी आ रही वाला। ठीक है, ये मैंने नोट करने को कहा था। जी। कभी आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, है ना। दोनों ही देयर है, कोई जी। प्रोनाउंसिएशन का कोई डिफरेंस नहीं है, और लेकिन ये सिर्फ वाला। स्पेलिंग का और मीनिंग का डिफरेंस है, और वास्ट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है। क्लियर, देयर। क्लियर, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो जी। नहीं है? अब ये जी अच्छा। THEIR जो वाला दिया है उससे प्लूरल फॉर्म ही लिखे ना, कि प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है। नहीं, उसके लिए आप लिखिए तो ये उनका उनकी उनके ब्रैकेट में एक लिख लेंगे फ्लोरल, ताकि आपको याद रहे ये चीज, ये फ्लोरल के लिए भी यूज होता है, फ्लोरल के फॉर्म। और अगर THERE का मीनिंग क्या लिखे? काउंटिंग के THERE लिए। अभी आप बस लिख लेंगे कि ये काउंटिंग सेंटेंस में, वाला। काउंटिंग वाले सेंटेंसेस में यूज होता है। और एक दो काउंटिंग। एग्जांपल लिख लें, जैसे इज देयर आर 7 days इन अ वीक, क्लास। देयर आर 40 children इन अ क्लास। ठीक। और भी तरीकों से यूज होता है, पर मोस्टली ये है, तो आप इसे लिखें, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी तो खुद ब खुद ही चीजें क्लियर होती जाती हैं। तो देयर की स्पेलिंग THEIR ये तो लिखा हुआ है, और दूसरा आप जो बता रही हैं उसकी स्पेलिंग ये है THER। TRE। THERE, अच्छा। THERE, ठीक है। जी। ठीक है, चलिए, क्लियर। अवर, अवर मैंने बता दिया था, OUR, आर भी पढ़ते हैं इसको और अवर भी पढ़ते हैं, जो चाहो दोनों चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि गलत होता है।
इसका मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, है ना। जब ये भी, ये हमारे वाली वर्ड्स जब यूज होते हैं ना, हम, हमारा, वो वाले जगहों पर हम अवर यूज करते हैं, वहां पे फिर माई यूज नहीं करेंगे। मेरा घर भी बोल सकते हैं, माई हाउस। और अवर हाउस कौन बोलेगा? जो दो बच्चे हैं अगर, या दो लोग हैं, अगर वो कोई बात कर रहे हैं कि दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है ना। समझ में आ रही है ना आपकी? एक जी इंसान अपने आप से नहीं कहेगा। अगर वो बताना चाहेगा कि ये मेरा घर है तो वो माय हाउस ही कहेगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग बात करके किसी सेंटेंस या किसी तरीके से बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे अवर हाउस, ये हमारा घर है। सीधी सीधी क्लियर बात है, मेरा और हमारा में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस माय और अवर में है। ठीक है, ठीक है, जी अंडरस्टूड। अब मेरे ख्याल से हमने यहीं तक करा था कंप्लीट, है ना। और आज हमने फिर रिवाइज करा इसे, तो हम वही टाइम पर, उसी टाइम पर आ गए, है ना। जी पर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग डाउटफुल हैं, इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ा। जी। अभी पिछले ठीक है ना, पिछले डाउट क्लियर करना इज बेटर देन हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाए। नहीं अपनी थोड़ा पढ़े बट ऐसा पढ़ेंगे भूले ही नहीं। चले ही वो 2 दिन चले क्लास नहीं है छुट्टी। जी जी, बिल्कुल सही है ना। मुझे क्या, मेरे पास तो सारा कंटेंट है, मैं फटाफट पढ़ा दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आना चाहिए कि कोई जी सदफ आप चले जाइए, लेकिन मैं एक नई चीज बता रही हूँ, नया टॉपिक। बट ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ मीनिंग नहीं है वो, है ना। आप लीव कर दें सदफ, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ आप आ जाए। अपना सेंड कर कुछ भी दीजिएगा। नहीं, जो आप करवाएं तो वो सेंड करवा दीजिएगा मुझे ना। जी जी बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप में कर दूंगी सेंड, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि हम सेंटेंस की तरफ है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अल्फाबेट्स कर लिए, फोनिक साउंड्स कर लिए, वर्ड्स कर लिए, अब हम सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। तो जो मोस्ट इजी सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में क्या क्या आता है? दो एक तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे होते हैं या प्रेजेंट पास्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यही वाली चीजों की बात करते हुए हमारा सेंटेंस बनता है। और इस सेंटेंस में हमें क्या क्या वर्ड यूज करने हैं, मैंने बता दिया। अगर सिंगल की बात हो रही है तो सारे वर्ड सिंगुलर के ही यूज होंगे, और सारे, अगर प्लूरल की हो रही है तो सारे प्लूरल। अगर पुरानी बात हो रही है तो सारे पुराने जो पास्ट वाले वर्ड्स हैं वही यूज होंगे, इस तरह से। तो हमने वर्ड्स ये देख लिए कि सिंगुलर प्लूरल के लिए क्या वर्ड यूज होंगे, पास्ट प्रेजेंट के लिए क्या यूज होंगे। फिर उसके अंदर भी अगर हमें कोई छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे ये माई, यू, हिज, हर वाली बात जो हमने करी, ये कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, है ना, चीजों पर। ठीक है, अब हमें क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट्स, अब क्या है कि मैं आप लोगों से इसके बाद सेंटेंसेस फॉर्म करवाऊंगी, है ना। अब आपको क्लास में ही खुद ही सेंटेंस फॉर्म करने होंगे, ठीक है। इंस्टेंट, एट अ टाइम, मतलब आपको खुद ही सोचना है, खुद ही बनाना है फॉरेन सेंटेंस। तो मैंने अभी से ही बता दिया आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आपके लिए उसके लिए ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ एक चीजों के नाम आपको इंग्लिश में मालूम होने चाहिए। बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश में मालूम होना चाहिए। जो बहुत सारे तो आपको पता ही होंगे, कुछ एक नहीं पता होंगे। तो वो एक लिस्ट हो प्रॉपर, आपकी पढ़ी हुई, याद करी हुई होगी, तो आप मुझे फटाफट क्या होगा, सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। जी तो इसलिए ये एक लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जस्ट हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। और फिर मैं ये आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, आप सब इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये नंबर 1 क्या है, आइटम्स एट होम। अभी हम होम के आइटम्स, जनरल, वेरी जनरल ऑब्जेक्ट्स, तो आप ये कहेंगी, हो सकता है सब 100% किसी किसी को मालूम हो, किसी को 90%, किसी को 80% मालूम हो। बट मुझे पता है कि ये मालूम है, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगी तो आप लोग ब्लैंक हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको पहले से ये वर्ड्स आपके दिमागों में डाल दूं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में डाल दूं, तो फिर आप उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। जस्ट इसलिए लिस्ट बनाई गई, ठीक है। जी नंबर 1 है बेड। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर बिस्तर, चेयर, कुर्सी चेयर, टेबल, टेबल मेज, विंडो, खिड़की, खिड़की डोर, दरवाजा, लैम्प। लैम्प माने लैम्प लैम्प मतलब लैम्प ही लिखा है आगे, लेकिन लैम्प
किसी भी फॉर्म, बल्ब को भी लैम्प कह सकते हैं हम, साइड टेबल के भी लैम्प को लैम्प कह सकते हैं, है ना। तो आप बस आपको याद होना चाहिए ताकि आप कर लें। अच्छा, एक लैम्प होता है, लैम्प ये क्या है, पी है लैम्प, और एक होता है लैम्प, LAMP लैम्प, ठीक है। वो किसे कहते हैं, किसी को पता है? लैम्प माने वो बच्चों से वो होता है ना, मुझे अच्छा, मैं हिंट देती हूँ, किस जानवर के बच्चे को कहते हैं, किसी को, एनिमल के बेबीज को, यंग वंस को कहते हैं, किसको कहते हैं? अरे बकरी के बच्चे को। शीप को। बकरी के बच्चे को नहीं, बहुत क्लोज है आप। नौशीन साहिबा, नौशीन साहिबा, बहुत क्लोज शीप। है। शीप के बच्चे को, यस, वेरी गुड, तो हाँ हाँ है हाँ, ना। अरे मैं तो पढ़ाती थी भूल ऐसे ही गई। हाँ जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया मैंने आपको, सिमिलर वर्ड होते हैं ना इसलिए बहुत ज्यादा। और बकरी के बच्चे को किड कहते हैं, किड, KID, किड, किड, है ना। ये है लैम्प, ठीक है। तो लैम्प पर आ जाए वापस, बुक। किताब। बुक अब माने चलिए मैं एक बार बोलूं, अब मैं हिंदी बोलूंगी, आप लोग इंग्लिश बोलिए। बिस्तर, बेड। बैग, कुर्सी, चेयर। मेज, टेबल, टेबल। देखिए अब टेबल बोलिए, टेबल। हमने फोनिक साउंड में सीख लिया है ना, ए का साउंड क्या है, ए। टेबल, टेबल, टे, टे मत करिए, ज्यादा मत खींचिए, टे, मुंह को नीचे की तरफ मत खींचिए, टेबल मत बोलिए, टेबल बोलिए, टे, मुंह को कम खोलना है, टेबल, 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 है ना। अब आया ना, आया ना। टेबल। ज्यादा नहीं खोलिए, कैसे, टेबल, टेबल, ऐसे ऐसे नहीं बोलना, टेबल, टेबल, टेबल। टेबल, है ना। अब हाँ, टेबल, ठीक है। चलिए, खिड़की, विंडो। 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 विंडो, दरवाजा, डोर। डोर, डोर। लैम्प, लैम्प। किताब, बुक। बुक, बुक। डोर। नेक्स्ट शेल्फ, शेल्फ, शेल्फ। शेल्फ शेल्फ। पर शेल्फ ही लिखा है। शेल्फ मतलब कि वो होता है ना, शेल्फ समझते हैं आप लोग, खन, खन जो होता है ना, खन जिसे हम उर्दू में खन कहते हैं, दैट इज शेल्फ, है ना। जैसे कि अगर अलमारी के अंदर, अलमीरा में जो हमारी खन होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें भी शेल्फ कहते हैं। या पहले जमाने में जो घरों के ऊपर वो बनते थे ना, सामान रखने के लिए, उसे भी हम, वो भी शेल्फ हो गया। राफ्टा, राफ्टा भी कहते हैं ना, कहते हैं राफ्टा, सुना है किसी ने? ऊपर जो बने होते हैं जिसमें सामान रखते हैं अपन, जी। छत के नीचे एक छोटी सी छत होती है, छोटे छोटे, उसे शेल्फ कहते हैं। शेल्फ का मीनिंग बताना चाह रही हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, है ना। ठीक है, चलिए, जी। पिलो, तकिया, तकिया। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कंबल, माने कंबल। पिक्चर, तस्वीर, कारपेट, कालीन, कालीन। फोन, फोन, फोन को तो फोन ही कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर को भी कंप्यूटर ही कहेंगे। अब हम वो शुद्ध हिंदी नहीं लिखी कि क्या क्या कहते हैं फोन को, कंप्यूटर, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में तो सेम ही होगा, ठीक है। अब हम हिंदी टू इंग्लिश चलते हैं। मैं इसलिए इंग्लिश पढ़वा रही हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को, मैं आपका प्रोनाउंसिएशन सुन लूं साथ में। शेल्फ, शेल्फ, शेल्फ ही होगा, शेल्फ बोलिए, श निकालिए, श, शेल्फ, शेल्फ। ठीक है। मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको एक वो भेजूंगी, टंग ट्विस्टर, SH और S वाला, उससे आपका SH क्लियर हो जाएगा, जी। ठीक है। शेल्फ, शेल्फ है, ठीक है। तकिया, पिलो, प्लो। पिलो, जल्दी से बोलेंगे, पिलो। प्लो। कंबल, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, नॉट ब्लैंकेट, नहीं, ब्लैंक, 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 ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। तस्वीर, पिक्चर। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर। तस्वीर, पिक्चर। पिक्चर, पिक्चर। कालीन, कारपेट। कारपेट, वेरी कारपेट। गुड। फोन एंड कंप्यूटर, फोन। कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर। अभी आ जाइए, टेलीविजन,
टीवी, टेलीविजन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, स्टोव, चूल्हा, सिंक। सिंक, सिंक, सिंक किसे कहते हैं पता है ना? हाँ जी जिसमें बर्तन साफ करते हैं। हाँ, वॉश बेसिन को, जो वॉश बेसिन होगा उसे हम सिंक कहेंगे, है ना? जी, सिंक, ओवन, 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 ओवन कहेंगे ओवन भी तो कहते हैं हम लोग ओवन, नॉर्मली, लेकिन ये इसको प्रोनाउंस जो होता है ना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है एक मॉडर्न वे में, क्लियर और सही फोनिक साउंड के साथ, ओवन, वो अवन होता है। अवन, 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 है ना? तो जी। मैं चाहूंगी कि आप लोग, मैं भी अवन, ओपन ही बोल देती हूँ अवन, क्योंकि वही नॉर्मली एकदम कैजुअल वही है, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना वो अवन है। अवन, 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 है ना? यूज, ठीक है। प्लेट, प्लेट या डिश, थाली, प्लेट या डिश, थाली, प्लेट, डिश, थाली, कटोरा, मतलब वैसा। ग्लास, ग्लास, ग्लास ही हुआ, ठीक है। ग्लास, चलिए बताइए। टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजीरेटर, तोड़ के पढ़ेंगी तो सही आ जाएगा। रेफ्रिजीरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चूल्हा, स्टोव, स्टोव, गैस, है ना? कोई भी बोलते हैं हम नॉर्मली गैस, लेकिन वो एक्चुअली गैस नहीं होता ना, गैस तो वो होता है सिलेंडर गैस। स्टोव, सिंक, 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 अवन, 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 ओवन, अवन, अवन, अप- थाली, अपे एक सिंक प्लेट, बेसिन डिश, को भी कहा जाता है ना? डिश, इसको, बेसिन जो वॉश बेसिन रहता है उसको सिंक हाँ बोला जाता है ना? हाँ हाँ हाँ, ये वही वाला सिंक की बात कर रहे हैं हम, जी। है ना? वो हम डूबने तैरने वाले सिंक की अभी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वही वाला सिंक है ये, है ना? क्योंकि हम हाउस होल्ड आइटम्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वही वॉश बेसिन वाले ये। चलिए, थाली, प्लेट, डिश, प्लेट, डिश, डिश, ग्लास, ग्लास, कप, 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 अलमारी, स्पून, 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 चम्मच, चम्मच, नाइफ, छुरी, छुरी, फॉक, फोक, फ्रॉक, फॉक जिससे पैन, कांटे वाले चम्मच, हाँ वही वही, फैन, पंखा, घड़ी, क्लॉक, घड़ी, मिरर, आईना, आईना, कप, 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 चम्मच, स्पून, 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 छुरी, स्पून, नाइफ, नाइफ, फॉर्क, फोक, फोक, फॉर्क, इसको फॉर्क कहेंगे, देखिए हिंदी में लिखा है ना, वो वैसा वाला ही पढ़िए, फॉर्क, फॉर्क, फोर्क, है ना? पंखा, फैन, घड़ी, क्लॉक, क्लॉक, आईना, मिरर, मिरर, वार्डरोब, अलमारी, अलमारी, शूज, जूते, जूते, क्लोथ्स, कपड़े, 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 अलमारी। वार्डरोब, 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 अब देखिए ये क्योंकि हिंदी में लिखा है ये अलमारी, इसलिए इसको अलमारी बोलेंगे, अदरवाइज अगर ये अलमारी जो है ना वो इंग्लिश का वर्ड है, तो वो होता है अलमीरा। जब उसे प्रोनाउंस करेंगे तो अलमीरा होता है, लेकिन बोलेंगे उसे अलमीरा, है ना? तो ये बात भी याद रखनी। वो लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में भी कुछ वर्ड हमने इंग्लिश के हिंदी में बना लिए हैं, तो वो वैसे वाले फॉर्म में लिखा है। वरना ये क्या है, वही कबर्ड भी इंग्लिश का ही वर्ड है अगर हम कबर्ड बोलते हैं तो, ठीक है ना? तो अलमारी ये गलत वर्ड होता है जो हम बोलते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड है अलमीरा, है ना? अलमीरा, जूते, शूज, कपड़े, क्लोथ्स, क्लॉथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लॉथ, क्लो क्लो क्लोथ्स, क्लो क्लो बोलिए, मुंह बंद करके बोलिए, क्लोथ्स, क्लॉथ्स, क्लोथ्स, ठीक है ना? क्लॉ मत बोलिए, क्लॉ, मुंह खोलना नहीं है, बड़ा लंबा नहीं करना, मुंह को छोटा करना है। क्लोथ्स, क्लो, क्लॉथ्स, बड़ा ओ मत बनाइए, मुंह से छोटा ओ बनाइए,
क्लोथ्स। क्लोथ्स क्लोज। क्लोथ्स। अच्छा ठीक है ना। अभी जी ये सारे वर्ड्स हैं, मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग इसे कॉपी कर लेना। जो जी आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हो वो लर्न कर लीजिएगा, और इसके साथ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करिएगा। ठीक है, अब दुआ पढ़ लें जी हम लोग। जी। कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? नहीं अपी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया सब। ठीक है, अब है ना अटेंडेंस दे दीजिएगा क्लास में। ठीक है, जी जी अपी। चलिए पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। रब्बना बिस्मिल्लाह। तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना वतुब व तुब अलैना अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बी सुबहान रब्बी सुब्हान रब्बी सुब्हान रब्बिका रब्बिल सुबहान इज्जति सुब्हान रब्बिका सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन व अलल सलामुन अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपी वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपी जी जी वो जो दरूद होता है ना जज़ल्लाह